क्रोंच गंधर्व को मूषक होने का शाप। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्व राज क्रोंच भी वहां उपस्थित था। उसे किसी कार्यवश शीघ्र कहीं जाना था, इसलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता से उसका ध्यान वहां बैठे हुए महर्षि वामदेव पर ना गया और भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे शाप दे डाला। अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मदमत्त हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत मुनि को लात मारता है। जा, तू मूषक बनेगा। गंधर्व उस शाप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया तो महर्षि को दया आ गई। वे बोले, तू मूषक तो अवश्य होगा, किंतु देवादिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा रहा था, किंतु मुनिवर से पांव लगने में सावधानी ना बरत सका। इसका दंड मिला उसे मूषक शरीर में धरती पर पहुंचने का। यही हुआ, वह तुरंत ही मूषक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक की आकृति में अलौकिक था। पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर था। उसके रोम और नख भी पर्वत शिखर के समान लगते। दांत बहुत बड़े, तीक्ष्ण और भयोत्पादक थे और उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावना था। पराशर आश्रम में गिरते ही उस मूषक ने उपद्रव आरंभ कर दिया। मत्रिका पात्रों को तोड़ फोड़ कर उसने भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। वल्कल वस्त्र और ग्रंथादि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फूल, फल, पौधे आदि को बड़ी हानि पहुंचाई तथा पुष्ण प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कर्म में महर्षि बड़े दुखित हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूषक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय ना हुआ तो यह और भी अधिक विनाश कर बैठेगा। इसे मारना भी संभव नहीं है और फिर मारने से जीव हत्या का पाप भी लगेगा। उस पाप को हम क्या अपने सिर लें। हे प्रभु, हे असरण शरण, मेरा यह दुख शीघ्र दूर कीजिए। इस दुष्ट मूषक से रक्षा कीजिए स्वामिन। महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया। पूज्य महर्षि, आप मेरे बालक पिता हैं। मेरे रहते आप पर कोई विपत्ति आए, यह मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूषक को अपना वाहन बनाए लेता हूँ, जिससे इसके उत्पात समाप्त हो जाएं। यह कहकर उन्होंने मूषक की ओर अपना तेजस्वी पास फेंका, जिससे आकाश पर प्रकाशमान हो उठा। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पास दशों दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट होते हुए मूषक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया। पास की जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तब वह शोकग्रस्त हो हुआ कहने लगा, सहसा वह क्या हो गया। मैं अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दुष्टाग्र से बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों तक को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ महापराक्रम का कंठ किसने बांधा। गणेश का प्रिय वाहन मूषक। पास ने मूषक को भगवान गजानन के समक्ष उपस्थित किया तो उसे प्रभु के दर्शन से ज्ञान होने लगा। वह अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हुआ हाथ जोड़कर बोला, जगदीश्वर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। आप देव, दानव, मनुष्य, उरग, यक्ष, किन्नर आदि सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए।
भगवान विनायक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मूषक, तू क्षमा के योग्य नहीं था, किंतु तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है। किंतु तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब भय रहित हो जा और जो कुछ चाहे वह वर मांग ले। मूषक ने सोचा, मुझे कोई क्या देगा और फिर मांगू भी किस लिए। ऐसा विचार कर उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो मुझसे ही वर मांग लीजिए। गणेश्वर ने कहा, अच्छा, तू मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि मेरा वाहन बन जा। मूषक ने स्वीकृति की तो पराशर नंदन तुरंत उसकी पीठ पर आरूढ़ हो गए। बेचारा मूषक सभी भारों के स्थान पर विनायक देव का भार कैसे सहन कर सकता था। उसे लगा कि अब पिसा। प्राण संकट में देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दयानाथ, दया कीजिए और इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मैं कुछ ना हो और मैं सरलता से आपका वाहन कर सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूषक का गर्व खंडित हो गया, तो उन्होंने अपना भार घटा लिया और उसके द्वारा वहन होने योग्य हल्के हो गए। महर्षि पराशर ने यह लीला देखी तो उन्होंने गजानन के पद पंकज में प्रणाम कर कहा, प्रभु, कैसे आश्चर्य का विषय है कि जो मूषक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था, जिसके भयंकर शब्द से पर्वत भी कंपायमान हो रहे थे, वह क्षण भर में आपका वाहन बन गया। ऐसा पौरुष किसी सामान्य बालक में कहीं नहीं देखा जाता। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई।